हेलो दोस्तों, मैं मिस्टर फूलचंद चौधरी चंद्रा अपडेट्स के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज का नया टॉपिक आपका IUPAC नामकरण दोस्तों, जो प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए एकेडमिक क्लास के अति महत्वपूर्ण ही है। IUPAC नाम जैसा कि आप लोग सुने होंगे केमिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए इसको हम देखते हैं, आज समझते हैं। सबसे पहले जरूरी चीज़ है IUPAC के बारे में जानना। IUPAC है क्या? सबसे पहले आप देख लीजिए, IUPAC का पूरा नाम जो होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सेशन हमारा स्टार्ट हो चुका है। वीडियो को देखने से पहले शेयर कर दीजिए और लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। IUPAC का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री दोस्तों। अतः इसे आप हिंदी में कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय विशुद्ध अनुप्रयुक्त रासायनिक संघ। ये एक यूनियन है दोस्तों, जो कार्बनिक यौगिकों के नाम के लिए एक ऐसी प्रणाली की खोज की गई जिसमें सभी नाम सभी जगहों पर एक ही हों, जिससे कार्बनिक यौगिकों की पहचान हो सके और उनके अध्ययन में सुविधा हो सके। दोस्तों, कार्बनिक यौगिक आप जानते ही हैं, जिन यौगिकों में कार्बन पाया जाता है उन्हें हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। या आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट कर दिए हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कार्बन और उसके यौगिकों को सिर्फ अध्ययन किया जाए। कार्बनिक रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत कार्बन और उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाए, उसे हम कार्बनिक रसायन कहते हैं। IUPAC यहाँ आपने देखा, IUPAC नामकरण के लिए सबसे जरूरी है उसके बारे में जानना। IUPAC का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। हिंदी में आप कह सकते हैं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय विशुद्ध अनुप्रयुक्त रासायनिक संघ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हिंदी में आप इसे कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय विशुद्ध अनुप्रयुक्त रासायनिक संघ। ये IUPAC का जो मुख्यालय है दोस्तों, ये ज्यूरिख में है। ध्यान दीजिएगा, ज्यूरिख जो स्विट्जरलैंड में है दोस्तों। ज़्यादातर मुख्यालय यहीं है, स्विट्जरलैंड में ही, वहीं IUPAC का वही मुख्यालय है दोस्तों। तो IUPAC का पूरा नाम तो आप समझ ही गए होंगे, अंतर्राष्ट्रीय विशुद्ध अनुप्रयुक्त रासायनिक संघ। जो एक कमेटी बनी दोस्तों, ये कमेटी बनी है 1958 ईस्वी में। इससे पहले भी कई प्रणालियाँ आई IUPAC की, जो साधारण पद्धतियाँ थी, बाद में निरर्थक हो गई, उनका कोई अर्थ ही नहीं रहा। तो सन 1958 में एक नई प्रणाली बनाई गई कार्बनिक यौगिकों के नाम के लिए, जिसे आप कह सकते हैं IUPAC नामकरण। IUPAC नामकरण दोस्तों, ये ध्यान दीजिएगा, हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। IUPAC का पूरा नाम आपने देखा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री दोस्तों। यहाँ आप देख सकते हैं, सबसे पहले IUPAC नाम जानने के लिए हमें सजातीय श्रेणी जानना होगा। सजातीय श्रेणी क्या होती है? आप कह सकते हैं कार्बनिक यौगिकों को उनके अणुभार के बढ़ते हुए क्रम में रखने पर यदि उनमें CH2 का अंतर पाया जाए, सिंगल बॉन्ड CH2 का दोस्तों, तो उन्हें हम कहते हैं सजातीय श्रेणी। वे कार्बनिक यौगिक जिन्हें अणुभार के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए और उनके अणुभार में सिंगल बॉन्ड CH2 का क्रमिक अंतर पाया जाए, तो इसे हम सजातीय श्रेणी कहते हैं। सजातीय श्रेणियाँ मुख्यतः 3 प्रकार की हैं दोस्तों, एल्केन श्रेणी, एल्कीन श्रेणी और एल्काइन श्रेणी। 3 ही मुख्य पढ़ना है दोस्तों। IUPAC नाम बहुत बड़ा मैटर है, इसको हम कई पार्ट में बनाएंगे। तो आज जो हमारा पार्ट 1 है, इसमें हम श्रेणियों को और उनके नाम के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सजातीय श्रेणियाँ वे श्रेणियाँ जिनके कार्बनिक यौगिकों को अगर हम अणुभार के बढ़ते हुए क्रम में रखते हैं और उसमें क्रमिक परिवर्तन सिंगल बॉन्ड CH2 का आता है, तो ऐसे श्रेणियों को या ऐसे सीरीज को हम सजातीय श्रेणी कहते हैं, जो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन श्रेणियाँ। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि यदि आपको कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नाम जानना है, तो उसके लिए कार्बन के परमाणुओं की संख्या के आधार पर उनका नाम जानना अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। यदि आप इसे नहीं जानते हैं तो IUPAC नाम आगे नहीं कर पाएंगे। यहाँ आपको देखना, यदि आपको नहीं आ रहा है तो आप स्क्रीनशॉट लेके उतार सकते हैं, और यदि आपको आ रहा है तो वेल डन। इसमें आप देखेंगे कार्बन 1 पर मेथ हो जाएगा, C2 पर एथ, C3 पर प्रोप, C4 पे ब्यूट, C5 पे पेंट, C6 पे हेक्स, C7 पे हेप,
C8 पे ऑक्ट, C9 पे नॉक्ट और C10 पे डेक हो जाएगा दोस्तों। तो कार्बन के परमाणुओं की संख्या जिस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 होगी, उसी हिसाब से हम इनके नामकरण करेंगे। जैसे आपका मीथ फर्स्ट है का C1 है, मीथ, ईथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉक्ट, डेक। 10 तक हो गया दोस्तों, ये 10 तक आपको याद होने चाहिए। इसके अतिरिक्त थोड़ा कार्बन के बारे में आपको जानना चाहिए। कार्बन जो है ये आधातु है और फिजिक्स में इसे मेटालॉइड भी कहते हैं, सेमीकंडक्टर्स भी, क्योंकि कार्बन के मुख्यतः 3 अपरूप पाए जाते हैं। फर्स्ट आपका हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरेंस है, जिसमें हीरा जो आपका पूरे विश्व का सबसे कठोर एवं चमकीला पदार्थ है। ग्रेफाइट जो है आधात्विक अपरूप होने के बावजूद भी विद्युत और ऊष्मा का सुचालक है दोस्तों, अपवाद ऐसे ध्यान रखिएगा। ग्रेफाइट आधात्विक अपरूप है और उसके बाद भी ये विद्युत और ऊष्मा का सुचालक है। फुलरेंस C60 है। आगे हम बात करते हैं कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होगा वो 6 तो हो ही गया। इसका अगर बोरबरी के अनुसार परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लिया जाए तो 2,4 होगा। आप देखेंगे इसके बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी। तो 4 इलेक्ट्रॉनों को कार्बन जो है ये सहसंयोजक बंध बनाकर अपना अष्टक पूरा कर लेता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो कार्बन के जो चतुर्थ संयोजी होने का गुण है, इसी की वजह से कार्बनिक यौगिक सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं दोस्तों। आपको पता होगा कि रसायन विज्ञान को 2 भागों में बांट दिया गया है, एक अकार्बनिक रसायन, दूसरा कार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन वे होते हैं जिसमें हम कार्बन और उनके यौगिकों को छोड़कर अन्य सभी यानी कि 117 तत्वों का अध्ययन करते हैं, उन्हें हम अकार्बनिक रसायन कहते हैं। और रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम केवल कार्बन और उनके यौगिकों का अध्ययन करते हैं, उन्हें हम कार्बनिक रसायन कहते हैं। तो आज हम कार्बनिक रसायन स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ जो कार्बन चतुर्थ संयोजी है, कार्बन का जो 4 संयोजकता पूरे करने की विधियां हैं, ये मुख्यतः आप देख सकते हैं कार्बन किस प्रकार से अपना संयोजकता पूरा कर सकता है। पहला, यदि कार्बन के चारों ओर सिंगल बॉन्ड हो, चतुर्थ संयोजी हो गया। ऐसा भी हो सकता है कार्बन के दोनों तरफ डबल बॉन्ड हो, या ऐसा हो सकता है एक तरफ दोनों तरफ सिंगल हो और एक तरफ डबल हो। ऐसा हो सकता है एक तरफ ट्रिपल हो और एक तरफ सिंगल हो। ये 4 स्टेप हैं दोस्तों जिनके अनुसार कार्बन अपनी संयोजकता पूरा करता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं देरी किए बिना। कैसे आप समझते हैं IUPAC नामकरण को, बहुत इजी तरीके से बताएंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो कुछ मेहनत आपको भी करना पड़ेगा। ना संघर्ष ना तकलीफ, क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं, बहुत बेहतरीन सेशन आपके लिए हम लेके आए हैं IUPAC नामकरण। इसमें देखेंगे आप, सबसे पहले आपको कार्बन का नाम याद होना चाहिए, कार्बन परमाणुओं के नाम 10 तक। 10 तक अगर ये याद आपको नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट लेकर याद कर लीजिएगा। जिस हिसाब से हम याद कर लिए हैं, मीथ, ईथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉक्ट, डेक। चलिए आगे हम स्टार्ट करते हैं। सजातीय श्रेणी आपने देखा, वे श्रेणियाँ जिसमें सिंगल बॉन्ड CH2 का अंतर हो। इसमें CH ही आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। CH ऐसे ही होगी कि जिसमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं दोस्तों, उन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा टॉपिक आपका है हाइड्रोकार्बन, इसे भी हम देख लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं दोस्तों। हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब ये है वे कार्बनिक यौगिक जिसमें केवल हाइड्रोजन और कार्बन ही पाया जाए दोस्तों। इसमें किसके नाम में ही छिपा है, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन प्लस कार्बन। वे कार्बनिक यौगिक जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हैं, ऐसे यौगिकों को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं दोस्तों। हाइड्रोकार्बन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब ये होता है कि जब कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंधों द्वारा जुड़ी हो दोस्तों, जब ये सिंगल पाई होगा दोस्तों तो इसे कहेंगे एकल बंध, सिंगल बॉन्ड। अगर डबल पाई दिख जाएगी तो डबल बॉन्ड या द्विग बंध, और 3 पाई दिख जाएगी दोस्तों तो आप कहेंगे ट्रिपल बॉन्ड या त्रिक बंध दोस्तों। तो चलिए हाइड्रोकार्बन आप देख लिए। हाइड्रोकार्बन मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का मतलब कि वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की चारों संयोजकताएं एकल बंधों द्वारा संतुष्ट होती हैं, उन्हें हम कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और यदि कार्बन की चारों संयोजकताओं में कम से कम एक द्विबंध या एक त्रिक बंध आ जाता है तो उसे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं दोस्तों। तो ये सजातीय श्रेणियाँ जो मुख्यतः 3 प्रकार की आपने देखी हैं, इसमें एल्केन श्रेणी है, एल्कीन श्रेणी है, एल्काइन श्रेणी है दोस्तों। ये ध्यान रखेंगे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन।
सुनने में थोड़ा एक जैसा लग रहा होगा, लेकिन जब आप डीप में स्टडी करने लगेंगे, काफ़ी देर से पढ़ेंगे, वीडियो को ध्यान से देखेंगे, शिद्दत से पढ़ेंगे दोस्तों, तो ज़रूर कामयाब होंगे। ध्यान दीजिएगा, यदि आपको अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है तो मेरे वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करना है दोस्तों, ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको शून्य से शिखर तक लेके जाएंगे दोस्तों। चलिए देखते हैं एल्केन श्रेणी। इसमें कार्बन और कार्बन परमाणु के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, यानी कि एल्केन श्रेणी के जितने भी यौगिक या सदस्य होंगे उनमें कार्बन की चारों संयुक्ताएं एकल बंधों द्वारा जुड़ेंगी। तो सिंपल हम कह सकते हैं कि एल्केन श्रेणी ही संतृप्त हाइड्रोकार्बन है दोस्तों। एल्केन श्रेणी को ही हम कह सकते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये हैं आपके संतृप्त हाइड्रोकार्बन दोस्तों। संतृप्त हाइड्रोकार्बन आप समझ गए होंगे, वे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की चारों संयुक्ताएं एकल बंधों द्वारा जुड़ी हों, लाइक ऐसे। उसके बाद एल्कीन है, एल्काइन है। एल्कीन का मतलब कि जिसमें कार्बन की यौगिक में या हाइड्रोकार्बन में कम से कम एक डबल बॉन्ड हो दोस्तों। तो ये इसमें डबल बॉन्ड आएंगे, इसमें ट्रिपल बॉन्ड आएंगे, इसमें कम से कम एक डबल होगा, इसमें कम से कम एक ट्रिपल होगा। सभी डबल सभी ट्रिपल नहीं होंगे दोस्तों। तो ये दोनों आप क्या आ जाएंगे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन दोस्तों। ये एल्कीन श्रेणी में आएगा और एल्काइन में भी आएगा दोस्तों, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। चलिए तो आगे हम स्टार्ट करते हैं। एल्केन श्रेणी, ये नाम आपको याद होने चाहिए, बिना इन नामों के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा, आईपीएससी पूरी नहीं समझ में आएगी। तो इसको आप याद कर लीजिए तुरंत ही। देखते हैं एल्केन श्रेणी, इसका जो सामान्य सूत्र होता है दोस्तों, सामान्य सूत्र ये ज़्यादा जरूरी है। सामान्य सूत्र यदि आपको याद है तो एक ट्रिकी वे से हम बता सकते हैं कि किस तरह से आपको आईपीएससी नाम निकालने हैं। इसका सामान्य सूत्र हो जाएगा CnH2n+2 दोस्तों, इन द बॉक्स कर दे रहे हैं CnH2n+2। एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र है CnH2n दोस्तों, और इसका सामान्य सूत्र है CnH2n-2। ध्यान दीजिएगा। अब इसमें आप देखेंगे C और H जो हैं ये तो कार्बन और हाइड्रोजन है, यानी कि ये यौगिक जो पूरे बनेंगे वो हाइड्रोकार्बन बनेंगे। लेकिन यहाँ N जो है दोस्तों, N जो आपके हैं, N बराबर C व H के परमाणुओं की संख्या, यानी कि कार्बन व हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या को हम N से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। N से प्रदर्शित करने का मतलब है, N फॉर नंबर्स होते हैं और ये नंबर्स का मतलब होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या। ध्यान दीजिएगा, ये तीनों सामान्य सूत्रों के श्रेणियों के सामान्य सूत्र किस तरह फॉलो करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। यदि कार्बन के परमाणुओं की संख्या के दुगुने में 2 जुड़ गया हो हाइड्रोजन का परमाणु तो एल्केन श्रेणी में जाएगा, और यदि कार्बन के परमाणुओं की संख्या का दुगुना हो जाए हाइड्रोजन परमाणु तो एल्कीन श्रेणी हो जाएगा, और यदि कार्बन परमाणुओं की संख्या के दुगुने में से 2 कम हो जाए हाइड्रोजन परमाणु तो एल्काइन होगा। आपको सिंपल वे में कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमेशा कार्बन के परमाणुओं की संख्या का डबल करना। डबल करने के बाद देखना है कि 2 जुड़ा है या डबल ही है या 2 घट गया है डबल होने के बाद। अगर डबल होने के बाद 2 जुड़ गया तो एल्केन श्रेणी है दोस्तों, और यदि डबल ही है तो एल्कीन है, और यदि डबल होने के बाद उसमें से 2 कम हो गया दोस्तों तो एल्काइन है। तो आप कोई भी सूत्र पाएंगे पहले हाइड्रोकार्बन का तो उसमें यही चेक करेंगे कि कार्बन परमाणु की संख्या से हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या में दुगुना है, दुगुने में 2 जुड़ा है या दुगुने में से 2 कम है। अगर मान लीजिए कि कार्बन परमाणु की संख्या में दुगुने में से 2 जुड़ गया है तो कार्बन के संगत नाम में, ये कार्बन के नाम में जब इस श्रेणी पे फॉलो करेगा दोस्तों तो हम एन जोड़ देंगे। ध्यान रखिएगा, एन जोड़कर आईपीसी नाम बना देंगे। एन जोड़ देना है दोस्तों, जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया। अब आपको एग्जाम्पल हम बताते हैं। एग्जाम्पल में जैसे हमने एक हाइड्रोकार्बन ले लिया C2H6 दोस्तों। C2H6 आप देख पा रहे होंगे। सबसे पहले हमने बताया कि कार्बन परमाणुओं की संख्या का दुगुना करिए हाइड्रोजन परमाणु के लिए, तो C2 2 दूना 4 और 4 में 2 जुड़ गया 6। समझ में आ रहा है? देखिए
दो दूना 4 और 4 में 2 जुड़ गया 6, यानी कि ये एल्केन श्रेणी का सदस्य है। तो इसका जब हमें आईयूपीएसी नाम बनाना है दोस्तों, तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्बन है कितने, कार्बन 2 हैं। कार्बन 2 पर क्या बनता है, एथ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कार्बन 2 पे क्या बनते हैं, एथ। और एथ में क्या जोड़ना है, जब एल्केन श्रेणी पे फॉलो करेगा तो हमें एन जोड़ना है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, तो एन जोड़ना है तो एथ में जोड़ेंगे, एन बनेगा एथेन। लाइक कीजिएगा दोस्तों, क्लियर है। देखिए C2H6 पहला ही हमारा है। देखिए इसको हमने दुगुना किया, 2 दूना 4 में 2 जुड़ गया 6, तो हमें ये पता चल गया कि एल्केन श्रेणी में जा रहा है। तो जब एल्केन श्रेणी में जाएगा तो कार्बन के नाम में एन जोड़ेंगे। सबसे पहले हम पता करते हैं कार्बन है कितने दोस्तों, कार्बन 2 हैं। जब कार्बन 2 हैं तो एथ नाम बनेगा और एथ में हम जोड़ेंगे एन, तो बन गया एथेन दोस्तों। आगे हम स्टार्ट करते हैं C3H8 देख लीजिए। C3H8 में आप देखेंगे कि 3 दूना 6 और 6 में 2 जुड़ गया तो 8, यानी कि फिर एल्केन श्रेणी पे फॉलो किया, यानी कि फिर हमें कार्बन के नाम में एन जोड़ना है। तो हम पता करते हैं C3 पे है क्या, मीथ ईथ प्रोप। C3 पर प्रोप है दोस्तों, तो प्रोप में हो गया हमारा एन जोड़ दिए, हो गया प्रोपेन। क्लियर है, क्लियर है दोस्तों। आगे देख लीजिए, एक छोटा सा एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम CH4 का दोस्तों। CH4 में थोड़ा लोग तर्क नहीं लगा पाते हैं। CH4 में कार्बन 1 है, ये ध्यान दीजिए। जहाँ कुछ नहीं लिखा वहाँ समझो 1 है, क्योंकि अगर 2 होता तो C2 लिखा होता। तो कार्बन 1 है, 1 का दुगुना करोगे तो 2 होगा, और दुगुने में 2 जोड़ दिए तो 4 हो गया। तो CH4 का यानी कि C पर आएगा 1, यानी कि मेथ, और मेथ में जोड़ेंगे एन, बनेगा मेथेन दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, मेथेन को ही मार्स गैस कहते हैं, ये ध्यान दीजिएगा, मेथेन। ये बहुत ही आवश्यक यौगिक है, इसके बारे में जानिए, इसके बारे में जानिए। कंपटीशन एग्जाम में ये फंस सकता है आपका। मार्स गैस किसे कहते हैं, मेथेन को। मार्स का मतलब दलदल, जो दलदली भूमों से सड़े गड़े जीवाश्मों से निकलता है उसे मार्स गैस कहते हैं। इसके अतिरिक्त मार्स गैस या मेथेन गैस धान के खेत से निकलता है, जुगाली करने वाले पशुओं से निकलता है, दीमक की बॉबी से निकलता है दोस्तों, और इसके अतिरिक्त कोयले की खान से निकलता है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो CNG है, LNG है, इसके अतिरिक्त आपका बायोगैस है या गोबर गैस है, इन सभी का मुख्य अवयव मेथेन है दोस्तों। LPG का नहीं, ध्यान दीजिएगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का मुख्य अवयव ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। जबकि बायोगैस हो गया, गोबर गैस संयंत्र हो गया, CNG हो गया, LNG हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया, नेचुरल गैस, इन सभी के मुख्य अवयव मेथेन होते हैं दोस्तों। मेथेन को ही मार्स गैस कहते हैं, ये अति ज्वलनशील गैस है। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। ये आपका एल्केन श्रेणी आपने देखा, जब दुगुने में 2 जुड़ जाए दोस्तों तो कार्बन के नाम में एन जोड़ देते हैं। अब हम आगे हैं, सबसे आसान है जब सिर्फ दुगुना हो दोस्तों। जब कार्बन के परमाणुओं की संख्या से दुगुना हाइड्रोजन के परमाणु हो जाएं तो समझ जाएंगे कि एल्केन श्रेणी में है, एल्कीन में है, तो हम सीधे कार्बन के नाम में ईन जोड़ेंगे दोस्तों। क्या जोड़ेंगे, ईन, बड़ी ई के साथ ईन जोड़ेंगे, बड़ी ई और न, बड़ी ई और न का मतलब ईन, और बड़ी ई इसलिए हमने लगाया ताकि आप बड़ी ई की मात्राएं लगाएं दोस्तों। बड़ी की मात्राएं आप लगाएंगे, जैसे हम ले रहे हैं, सबसे पहले हमारा लेते हैं C5H10। देखिए दोस्तों कितना आसान है ये C5H10, 5 दूना 10, एकदम सिंपल है, सिर्फ दुगुना होगा, आपको इसमें दुगुना करना। अगर दुगुने पे संतुष्ट हो गया तो समझ जाएंगे एल्कीन श्रेणी है। एल्कीन है तो कार्बन के नाम में ईन जोड़ेंगे, एकदम संधि की तरह दोस्तों। देख लीजिए यहाँ C5 है, C5 का मतलब पेंट बनेगा दोस्तों, पेंट, और पेंट में जोड़ेंगे ईन तो बनेगा बालों में लगाने वाला पेंटीन। चलिए देखते हैं, ये पेंटीन बन गया दोस्तों। C5H10 जब दुगुने, सिर्फ दुगुना हो तो कार्बन के परमाणुओं की संख्या में ईन जोड़ देना है। चलिए आगे देखते हैं, C2H4 है दोस्तों। देखिए कितना आसान है, C2H4, 2 दूना 4, 2 दूना 4, सिर्फ दुगुना है दोस्तों। तो आप हम कार्बन के नाम में ईन जोड़ देंगे, एल्कीन के लिए ईन जोड़ेंगे, C2 पर क्या है, एथ, और एथ में जोड़ेंगे ईन तो बनेगा एथिलीन दोस्तों, एथिलीन। एथिलीन, इसे हम एथीन भी कह सकते हैं, नहीं तो आप कहेंगे सर एथीन होता कैसे, आप एथिलीन कह दिए। होता तो एथीन है, लेकिन इसको एक अलग तरीके से एथिलीन भी कहते हैं।
एथिलीन जो है पादप हार्मोन से दोस्तों जो फलों को पकाने में सहायक करता है। और अब तो एथिलीन कृत्रिम भी आ रहा है, मानव निर्मित एथिलीन भी आ रहा है फलों को पकाने में। केला उला पकाते हैं दोस्तों, देखे होंगे एथिलीन का यूज होता है, हल्का गुलाबी रंग का होता है। ये एथिलीन हो गया दोस्तों। आगे हम चलते हैं, आगे हम थोड़ा सा बड़ा ले लेते हैं। बड़ा लेने का मतलब C10H20 ले लेंगे। C10H20 10-20 दुगुना 10 दूना 20, 10 दूना 20 है, तो इसका नाम क्या बनेगा दोस्तों? C10 पे डक। C10 पे डक है दोस्तों, मीथ ईथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक टॉक डक, ये आपको याद होनी चाहिए। C10 पे आपका क्या है दोस्तों? डेक। और डेक में जोड़ेंगे ईन। क्यों ईन जोड़ेंगे? क्योंकि एल्कीन में है, दुगुना है, ये बन गया डेकीन, ये डेकीन बन गया दोस्तों। तो जिस तरह आपने एल्केन देखा, एल्कीन देखा, सेम उसी तरह एल्काइन भी है। यहाँ थोड़ा सा मैटर ये करता है कि अब कार्बन के परमाणुओं की संख्या के दुगुने में से 2 कम हो जाएगा। कौन? हाइड्रोजन के परमाणु। तो जब दुगुने में से 2 कम होगा दोस्तों, तो आप समझ लेंगे कि ये एल्काइन में जा रहा है। और जब एल्काइन श्रेणी में जाएगा तो कार्बन के नाम में आइन जोड़ना है। क्या जोड़ना है दोस्तों? आइन। हम आइन जोड़ेंगे दोस्तों कार्बन के नाम में। अब हम अगर एग्जाम्पल ले लें, जैसे हमने आपको दे दिया C3H4। C3H4 में आप कोई भी पाएंगे, एल्केन हो, एल्कीन हो या अल्काइन, कार्बन परमाणु की संख्या से दुगुना करेंगे दोस्तों। तो 3 दूने 6, 3 2 जा 6, और 6 में से 2 कम किए 4, 3 दूना 6 और 6 में से 2 कम कर दिए तो 4। यानी कि दुगुने में से जब 2 कम होगा दोस्तों, ये आप सूत्र देख लीजिए, CnH2n-2। जब दुगने में से 2 कम हो जाएगा तो एल्काइन श्रेणी में जाएगा, तो कार्बन के नाम में आइन जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे दोस्तों? आइन। अब आइन में आप देख सकते हैं C3 पर क्या नाम है? मीथ ईथ प्रोप, और प्रोप में हमने जोड़ा आइन, तो बना गया ये प्रोपाइन दोस्तों। क्लियर है? वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, अपने चाहने वाले को शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि उनका भी भला हो। C3H4 आपने देखा प्रोपाइन है दोस्तों। इसके अतिरिक्त अगर हम देख लें थोड़ा, ये आपको देख लीजिए C2H2। काफ़ी लड़के इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि C2H2, इसमें तो सेम लग रहा है। C2H2 में सेम नहीं है, हमारा काम है कि दुगुना करना पहले। तो 2 दूना 4, और 4 में से 2 कम हुआ तो 2। आप ऐसा देखेंगे कि C2H2 सर ये तो समान हो गया, तो इस किस नियम पर फॉलो किया? इसके लिए परेशान नहीं होना है, यही फंसाएगा सबको। इसीलिए इसे आप ध्यान दे दीजिए। C2H2 हमारा काम है दुगुना करना, हमारा कर्तव्य, हमारा मूल कर्तव्य बन गया दोस्तों कि दुगुना कर दो इसे। दुगुना करने का मतलब कि 2 दूना 4 में से 2 कम हुआ 2। तो यानी कि अल्काइन श्रेणी पे फॉलो कर रहा है। जब भी अल्काइन श्रेणी पे फॉलो कर रहा है तो संगत कार्बन के नाम में आइन जोड़ेंगे, तो C2 पे बनता है एथ। अब तो आपको पता ही चल गया होगा, एथ में हम जोड़ेंगे आइन दोस्तों, तो बनेगा एथाइन। क्या बनेगा दोस्तों? एथाइन। इसी का एक और नाम है दोस्तों एसीटिलीन। एसीटिलीन गैस दोस्तों जो गैस बिल्डिंग में प्रयोग की जाती है। एसीटिलीन कैसे प्राप्त होता है? जब एल्युमिनियम कार्बाइड पर जल की अभिक्रिया करते हैं तो C2H2 प्राप्त होता है, जो गैस बिल्डिंग में प्रयोग किया जाता है। तो आपने देखा दोस्तों IUPAC नाम का पार्ट 1। IUPAC का पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री दोस्तों, जो 1958 में बनी, जिसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। ये क्यों बनाया गया? ताकि सभी कार्बनिक यौगिकों का एक ऐसे नाम हो जो इंटरनेशनल लेवल पर सभी लोग वही जाने। ऐसा नहीं कि इंडिया वाले कुछ और नाम जान जाए, पाकिस्तान वाले कुछ और जान जाएँ, अमेरिका वाले कुछ और नाम जान रहे हो, तो दिक्कत है। इसलिए IUPAC नाम का निर्माण हो गया, जिससे सभी ओवरऑल वर्ल्ड में कार्बनिक यौगिकों का एक ही नाम हो। अब ये जो मेथेन है दोस्तों, ओवरऑल वर्ल्ड में सब लोग मेथेन ही से पढ़ते हैं। तो देखिए इसमें क्या खास था, जो आपने सजातीय श्रेणी पढ़ा, सिंगल बॉन्ड CH2 का अंतर होता है जब, तो उसे हम सजातीय श्रेणी कहते हैं। मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, एल्केन, एल्कीनो, एल्काइन। इन तीनों श्रेणियों का सामान्य नाम ही दोस्तों IUPAC नाम होता है। तो ये आपका पार्ट 1 था दोस्तों। आप ये याद रखेंगे IUPAC का पूरा नाम, जो 1958 में IUPAC संस्था बनी। ये 10 तक अगर आप याद कर लेते हो दोस्तों, तो आगे आने वाली वीडियो में आपको और मजा आएगा, बेहतरीन सेशन आपको समझ में आएगा। इसके बाद हम आपको अगले दिन लेके आते हैं IUPAC नाम का पार्ट 2 दोस्तों, जिसमें आप समूह को पढ़ेंगे। विभिन्न प्रकार के समूह, अल्कोहल समूह है, कीटोन समूह, कार्बोक्सिल समूह है, एल्डिहाइड ग्रुप है, कीटोन है,
एमाइड है। तो आगे देखते हैं दोस्तों, वीडियो आपको समझ में आएगा तो सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों, भूलिएगा मत। चलिए जय